सो हे गाइस, द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड यू फ्लेम सेक्ट के साथ में मिलकर अटैक करने के लिए अब पहुंच चुका होता है लिंगुइन सेक्ट में, जिसके ऊपर उन्होंने तुरंत ही अपने फायर अटैक्स को करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मास्टर शीलियांग ने ऑलरेडी बना लिया होता है एक एनर्जी शील्ड को, ताकि बाहर से होने वाला कोई भी हमला उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ये जो फायर अटैक का पावर लेवल होता है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से ये एनर्जी शील्ड ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगी। यहाँ पर जो डिसाइपल्स मौजूद होते हैं वो खुद भी डरने लगे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, इसीलिए वो इस बारे में खबर देने के लिए तुरंत एक बंदे को भेज देता है मास्टर शीलियांग के पास में। वो खुद ही अपनी एनर्जी की मदद से रोकने की कोशिश करने लगता है इन अटैक्स को। लेकिन ये जो अटैक होते हैं वो असल में किए जा रहे होते हैं फायर कैनन्स की मदद से। तभी फ्लेम सेक्ट के लीडर को ये पता चलता है यहाँ पर अभी तक डिवाइन स्वॉर्ड पीक का लीडर तो आया ही नहीं है, इसकी वजह से फ्लेम लॉर्ड ये सब कुछ कर रहा था। वो गुस्से के साथ में कहने लगता है कि यू किंग आखिर ये तुमने क्या किया? तुम मेरी मदद से इन पर हमला करवा रहे हो ताकि बाद में आकर सारा का सारा मजा ले सको। लेकिन फिर भी ये फ्लेम सेक्ट का लीडर ये कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ही सबसे पहले लिंगुइन मैन में एंटर करेंगे और आज के बाद से मेरा ही आधिपत्य होगा इस लिंगुइन मैन पर। जिसकी वजह से अब उसने अपने साथियों से कह दिया था कि फायर कैनन्स की पावर को बढ़ा दो, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो हमले हो रहे थे उनका पावर लेवल बढ़ चुका था और ये फायर अटैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से इस एनर्जी शील्ड को ब्रेक करने लगते हैं, क्योंकि उस शील्ड में कई सारी जगहों पर क्रैक्स आ गए होते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट उस शील्ड को संभालने की कोशिश कर रहा था वो ये कहने लगा था कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पर बाकी के लोग नहीं आए तो मैं ज्यादा समय तक इसको संभाल नहीं पाऊंगा। इन फायर अटैक्स की वजह से अब फाइनली वो ब्रेक हो ही चुकी होती है और साथ ही साथ ये कैनन अटैक जाके हिट हो जाता है एक डिसाइपल से। इसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है, तो फिर बाकी के लोग उस शील्ड को दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करने लगते हैं। इस मोमेंट पर फिर तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारे डिसाइपल्स आ चुके हैं, जो यहाँ का नजारा देखकर भी एकदम ही शॉक हो गए थे। वो लोग भले ही अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, उन हमलों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फायर कैनन बॉल के अटैक को रोक पाना इतना भी आसान नहीं था। वो लोग शील्ड तो क्या खुद को भी बचा नहीं पा रहे थे। फ्लेम सेक्ट का लीडर ये कहने लगता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ अपने अगले हमले को करने के लिए, क्योंकि ये फायर कैनन को चलाने वाले सभी के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। उन्होंने पहली सफलता जो प्राप्त कर ली थी, जिसके तुरंत ही बाद फिर वो सभी के सभी बंदे अपने अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगते हैं और उन्होंने जो पावर ज्वालामुखी से गेन की थी उसी पावर के साथ में अब यहाँ से जाने को तैयार हो जाते हैं। फ्लेम लीडर कहने लगता है कि जाओ और जाके उन सभी को खत्म कर दो, जिससे कि अब यहाँ पर सैकड़ों सिपाही पहुंच जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। इसके बाद अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही गजब का फाइट सीन भी देखने को मिल जाता है। जितने भी फ्लेम क्लेन के लोग होते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उन लोगों का पावर लेवल इन नॉर्मल डिसाइपल से बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि वो लोग जैसे यहाँ पर अपना केवल एक एक अटैक ही कर रहे थे, तो लिंगुइन मैन के डिसाइपल तो केवल उस एक अटैक में ही ढेर हो जा रहे थे। और ये जो फाइट होती है वो असल में चल रही थी शील्ड के बाहर, ताकि बाहरी दुश्मनों को बाहर ही रोका जा सके। लेकिन ये चीज सोचने में और कहने में जितनी आसान थी उतनी एक्चुअली में होती नहीं है, क्योंकि फ्लेम क्लेन के लोगों का पावर लेवल सच में बहुत ही ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल डिसाइपल्स को तो केवल एक एक हमले के साथ में ही ढेर कर दे रहे थे। तभी हम एक बहुत ही पावरफुल बंदे को देख पाते हैं जो कि सीधा जाके हिट होने वाला होता है शील्ड से, क्योंकि उसका जो वेपन होता है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से एक अटैक ने ही पूरे के पूरे लिंगुइन मैन को हिला के रख दिया था। और फिर तभी हम अगले ही सीन में अंदर की तरफ देख पाते हैं मास्टर शीलियांग को, जो कि शॉचेन के द्वारा दिए गए उस मून के टुकड़े को दे देते हैं डिसाइपल को और उससे कहने लगते हैं कि जल्दी से जाकर इसको जला दो, क्योंकि ऐसा करने की वजह से शॉचेन को तुरंत ही पता चल जाएगा कि लिंगुइन मैन पर अटैक हो चुका है। तो वो डिसाइपल जाता है और उसको जलाने लगता है, जिसकी वजह से शॉचेन के पास में रखा हुआ ट्रीजर भी जलने लगा था। उसको पता लग जाता है कि लिंगुइन मैन अब एक बहुत ही बड़े खतरे में आ चुका है और अब तो शॉचेन असल में पहुंचने वाला होता है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट पर, जहाँ की लिफ्ट को बुलाने के लिए वो अपनी पावर को यूज करता है, जिससे कि तुरंत ही वो लिफ्ट नीचे अभी आ गई थी। लेकिन उसके आते ही शॉचेन लिफ्ट पर नहीं चढ़ता, बल्कि वो चढ़ जाता है जंजीरों पर, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सिपाहियों को तो समझ में भी नहीं आता कि आकर ये हुआ क्या, क्योंकि शॉचेन बहुत ही तेजी के साथ में उन्हीं जंजीरों के ऊपर भागते हुए आने लगा था। तो सिपाही कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिन बुलाए और बिना हमारे परमिशन के अंदर आने की? इस बात की तो तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर से मिलेगी। जो बात सुनते ही शॉचेन उसके अगले ही पल पहुंच जाता है उन्हीं दोनों के ही सामने, जिनमें से एक को उसने ढेर कर दिया था और अगले वाले को तुरंत ही एक ही अटैक के साथ में हरा दिया था। यानी कि फाइनली शॉचेन एंटर कर ही चुका होता है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में। हम आगे की तरफ कुछ सिपाहियों को एंजॉय करता हुआ देख पाते हैं, जो कि एकदम ही बेफिक्र होते हैं और आने वाले खतरे से अनजान भी थे। उनमें से एक सिपाही दरवाजे को खोलकर देखता है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता, जैसे कि शॉचेन ने उसको खींच के वहीं पर ही खत्म कर दिया था। और जो उसी जगह पे दो सिपाही और बैठे हुए थे उनका भी काम तमाम कर देता है शॉचेन। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में अंदर की तरफ और भी कई सारे सिपाहियों को दिखाया जाता है, जिन सभी के सभी लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर आ चुका है कोई एक बंदा जो
जिससे कि वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो शॉचेन कहने लगता है कि मैं स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में स्पेशली आया हूँ इस पूरे सेक्ट के लीडर से मिलने के लिए। इनका नाम है मास्टर यू किंगबो, मुझे तुम सभी से कुछ भी नहीं लेना देना। जिसके बाद फिर शॉचेन पलक झपकते ही उन सभी लोगों के सामने आ ही जाता है। ये कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से बता दो मुझे अपने स्वॉर्ड मास्टर के बारे में। लेकिन वो सिपाही उसकी बात को सुनते नहीं है और तुरंत ही अटैक करने को चले जाते हैं शॉचेन पर। वो लोग शॉचेन से कहने लगते हैं कि अगर हम तुम्हें लोकेशन बता भी देंगे तो फिर आखिर तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के निकलने वाले हो? भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारे साथ में। तो शॉचेन ने यहाँ पर केवल एक ही किक के साथ में उस बंदे का काम तमाम ही कर दिया था। इसकी वजह से यहाँ पर बाकी के जितने भी सिपाही होते हैं वो घेर लेते हैं शॉचेन को। तो शॉचेन कहता है कि देखो अब मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये सवाल है तुम सभी की जिंदगी के लिए। लेकिन जब उनमें से कोई भी शॉचेन को जवाब नहीं देता तो फिर शॉचेन ने यहाँ पर उन सभी को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक भी बंदा उसके सामने टिक भी नहीं पाता। शॉचेन कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को पहले से ही वार्निंग दी थी, अगर तुम लोग मेरी बात को मान लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। जहाँ पर फिर तभी उसको यहाँ पर रखी हुई कुछ चीजें नजर आने लगती हैं। इसको देखते ही वो तुरंत ही समझ गया था कि जरूर से यहाँ से खुफिया रास्ता भी होगा। जिस पर प्रेस करते ही एक नया दरवाजा खुल जाता है और शॉचेन जाने लगता है उसी के ही अंदर, जहाँ पर हम एक बहुत ही खुफिया जगह को देख पाते हैं। शॉचेन जैसे इसके अंदर गया होता है तो वहाँ पर उससे सिपाही कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो? तो शॉचेन कहने लगता है कि मैं वही स्काई लॉर्ड हूँ जिसको तुम लोग ढूंढते फिर रहे थे। स्काई लॉर्ड का नाम सुनते ही ये दोनों को दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अब आकर इससे क्या ही होने वाला था, क्योंकि शॉचेन ने तुरंत ही उनमें से एक बंदे को ढेर ही कर दिया था। वो दूसरे वाले के सामने तुरंत ही पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसको उठाते हुए अपने एक ही पावर अटैक के साथ में इस बंदे को भी खत्म ही कर दिया था, क्योंकि अब वो किसी के ऊपर भी जरा सा भी रहम नहीं दिखाने वाला। शॉचेन कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में कोई एक ऐसी खुफिया जगह भी होगी जहाँ पर पावर सोर्स का भंडार भरा हुआ होगा। हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो रेपुटेशन है वो वाकई में कहने लायक है। लेकिन शॉचेन जैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था तो उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मर्डरस ऑरा फील होने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं काफी समय से नाम सुनते आ रहा था इस वॉर्ड माउंटेन पीक का, तुम भी काफी समय से मेरे बारे में सुनते आ रहे होगे, तो चलो बाहर आ जाओ, आखिर तुम चुप कर क्यों बैठे हो? जिस मोमेंट पर हम तभी यहाँ पर अपीयर होती हुई काफी सारी स्वॉर्ड्स को देख पाते हैं जो कि अटैक करने को तैयार होती है शॉचेन के ऊपर, और उसको आवाज आने लगती है लॉर्ड यू की, जो कि यह कह रहा था कि मैं कई सालों से इस वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था और मैं इस पल का ना जाने कब से इंतजार कर रहा था कि कोई एक मेहमान आएगा मुझसे मिलने के लिए। तो फिर शॉचेन उसकी बात को सुनते हुए ये कहने लगता है, मैंने लोगों के मुंह से ये सुना था कि इस वॉर्ड माउंटेन सेक्ट में सेंट है लाओजुन नाम का, जो कि एक्सट्रीमली हाई लेवल का कल्टीवेशन रखता है। लेकिन क्या मैं ये समझ लूं कि वो एक नंबर का कायर है जो कि मेरे सामने भी नहीं आना चाहता? इसकी वजह से वो हंसते हुए ये कहने लगता है कि वाकई में लड़के मानना पड़ेगा, तुमने क्या गजब का प्लान बनाया अपने आप को मुझसे छुपाने के लिए और अपने लिंगुइन सेक्ट को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि लिंगुइन सेक्ट के अंदर कोई भी पावरफुल बंदा नहीं है, बल्कि असली ताकत तो है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट वालों के पास में। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अपने स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट का एक स्नेक अटैक कैसे करता हूँ, जो कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा ही देगा। हम ये देख पाते हैं कि ये बंदा एक्चुअली में होता है लाओजुन, जिसको देखते ही शॉचेन कहने लगता है कि तुम एक ओल्ड स्वॉर्ड मास्टर हो इस स्वॉर्ड माउंटेन पीक के, और तुमने अपने कॉन्शियसनेस को स्वॉर्ड सोल के अंदर शील करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से अभी भी तुम यहाँ पर हो। लाओजुन कहने लगता है कि वैसे तुम हमारी पीक के बारे में काफी कुछ जानते हो। ये बात सच भी है कि किसी की भी कॉन्शियसनेस को इस स्वॉर्ड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रखा जा सकता है, जिसके तुरंत ही बाद अब उसने अपने सभी के सभी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है शॉचेन पर अटैक करने के लिए। जो चीज देखते ही शॉचेन कहने लगता है कि ये तो इसके पास में डिवाइन स्वॉर्ड पीक की सारी एबिलिटीज है, क्योंकि ये सीक्रेट टेक्निक शॉचेन के ऊपर जरूर से भारी ही पड़ेगी। जब ये फाइट होने वाली होती है तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है टियान युआन सिटी को, जहाँ पर हम देख पाते हैं जियांग मैंग और उस बीस्ट गर्ल को, जो दोनों के दोनों घूम रही होती हैं सिटी के ही अंदर। लेकिन अभी लोगों के साथ में एक बहुत ही खतरनाक घटना होने वाली थी, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।